हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और इस सीरीज के अंदर हम लोग एसक्यूएल की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं एंड एक नए टॉपिक के साथ मैं इस सीरीज के अंदर आया हूं, दैट इज एसक्यूएल व्यूज। और एसक्यूएल व्यूज को आप अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हो। दैट इज नॉट फिजिकली टेबल, आपकी फिजिकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं होती है, बट आप उसका एक ना कॉपी बना व्यू क्रिएट कर सकते हो। तो व्यू का मतलब ही व्यू होता है। एंड इफ यू आर अ डेटा एनालिस्ट स्टूडेंट, सो आप व्यूज का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो उसका एक वर्चुअल व्यू क्रिएट कर सकते हो, वर्चुअल टेबल क्रिएट कर सकते हो। और लेट्स सपोज कि आप किसी अपने टीम मेंबर्स को अपनी टेबल नहीं एक्सेस करना देना चाहते हो, नहीं उसको परमिशन दे सकते हो, बट आप उसको व्यूज के रूप में दिखा सकते हो, व्यूज के रूप में आप उसको भेज सकते हो उस डेटा सेट को। एंड उसके बाद बहुत सारी आपने बहुत बड़ी क्वेरी लिखी है टेबल्स के ऊपर, बहुत सारे जॉइंट्स लगाए हैं, बहुत सारे विद क्लॉज लगाए हैं, बहुत सारी चीजें लगाई हैं। एंड आप चाहते हो कि उसको मैं उस जो भी मेरा रिजल्ट आया है उसको स्टोर कर सकूं और फ्यूचर में यूज करने पर मैं उसको रिपोर्टिंग की तरह यूज कर सकूं एंड उसको दिखा सकूं अपने टीम मेंबर्स को। देन वहां पे हम लोग व्यूज यूज करते हैं। और किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ MySQL वर्कबेंच के अंदर। आई हैव मैनी डेटाबेसेस लाइक क्लास एंड जॉइंट्स। तो सबसे पहले एक मैं डेटाबेस को सेलेक्ट करता हूँ, यूज क्लास, एंड उसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं देखता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं। मैं किसी एक टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ मुझे आपको व्यूज का कांसेप्ट समझाना है। And further, अगर आपको कोई डाउट होगा then you can comment on the video. So I'll try to solve that problem. Select star from, और मैं एक टेबल यहाँ पर है कंपनी, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। रन। यहाँ पर मेरे पास कुछ टेबल्स है। लेट्स सपोज कि मुझे इस टेबल्स के अंदर कुछ व्यू क्रिएट करने हैं। लेट्स सपोज सिर्फ मैं डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग वाले को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो बड़ी आसानी से आप कैसे कर सकते हो कि वेयर, और आप बोल सकते हो कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू जहां पर मार्केटिंग हो आपकी। आप ऐसे करोगे सेलेक्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे रन कर दोगे। अब लेट्स सपोज, अच्छा मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्पेलिंग गलत है, DEPERT। रन करेंगे। जैसे रन करोगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप क्वेरी पाओगे सिर्फ मार्केटिंग। लेट्स सपोज कि आप किसी को ना बार-बार आप क्वेरी नहीं रन करना चाहते हो, आप इसको स्टोर करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर क्वेरी को। ये बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, बट क्वेरी अब एक्चुअली में अगर आप डेटा एनालिस्ट फील्ड के अंदर हो देन आपको क्वेरी कभी-कभी 8-8 10-10 लाइन 12-12 लाइन की भी कोड क्वेरी मिल जाती है। तो उसको आप स्टोर करना चाहते हो कि रिपोर्टिंग के तौर पे मैं उसको दिखा सकूं। किसी एक क्वेश्चन का आंसर, किसी प्रॉब्लम का आंसर है वो व्यूज, वो पर्टिकुलर क्वेरी, तो आप उसको एज ए व्यूज स्टोर कर सकते हो। तो कैसे उसको, सिंटैक्स क्या है उसका, तो मैं बोलूंगा क्रिएट व्यू करूंगा एंड व्यू का नाम दूंगा। लेट्स सपोज कि मैं बोलना चाहता हूं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट नाम इसका दे सकता हूं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसका नाम दे देता हूं। एंड उसके बाद एज लिखना है, क्रिएट व्यू एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज, और मैं इसको सिंपल रन करूंगा। रन करने के बाद देखूंगा मेरे पास ये व्यू क्रिएट हो गया एंड उसके बाद सिंपल मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया मार्केटिंग डिपार्टमेंट नाम से व्यू आपको देखने को मिलेगा। एंड अब इसको अगर मुझे रन करना है, देन हाउ कैन यू रन, तो मैं सिंपल बोलूंगा कि सेलेक्ट, जैसे आप टेबल्स को रन करते हो, स्टोर फेच करते हो डेटा को रिट्रीव करने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी इस टेबल का नाम है, सॉरी जो भी इस व्यूज का नाम है उसको कॉपी कर लो एंड सिंपल इसको आप रन कर सकते हो। रन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से व्यूज दिखा। अब इसके अंदर एज ए टेबल जैसे मैनिपुलेशंस कर सकते हो, यू कैन डू मैनिपुलेशंस लाइक टेबल्स, और उसके अंदर बिल्कुल सेम उसी तरीके बिहेव करेगा। एंड लेट्स सपोज कि इसके अंदर आप कुछ अलग चीजें एंट्री मारना चाहते हो, कुछ अलग चीजें करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, मतलब कि उसको रिप्लेस करना चाहते हो, उस व्यू को दूसरे किसी क्वेरी से रिप्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्रिएट और बोल सकते हैं, रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस व्यू मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज। लेट्स सपोज कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाना चाहते हो या कोई और यही बनाना चाहते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड आप ये भी लिख सकते हो। एंड एक और मैं बनाता हूं, क्वेरी इज एक्टिव नाम से अगर है मेरे पास एक टेबल, और मैं वो देखना चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉय हो, तो मैं बोलूंगा इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू बोल सकता हूं, इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। और सिंपल अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा। अभी बोला अननोन कॉलम इज एक्टिव, ओके, अननोन कॉलम इज एक्टिव, एक्टिव की स्पेलिंग गलत थी, तो मैं अब रन करने की कोशिश करता हूं। जैसे रन करूंगा तो ये मेरे प्रीवियस व्यू को रिप्लेस करके एक नया व्यू क्रिएट करेगा। एंड उसके बाद जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्केटिंग यहाँ पे अब रन करते हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो आप देखोगे सिर्फ ट्रू 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 वाला दिखाई पड़ रहा है, मार्केटिंग 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 दिखाई पड़ रहा है। सो हियर यू कैन मेक द व्यूज एंड यू कैन रिप्लेस द व्यू एंड सेम नाम से अगर है तो। एंड एक चीज छूट गई, सिर्फ मुझे ड्रॉप करना है, अगर इस व्यू का मुझे कोई काम नहीं है, उसको डिलीट मारना चाहता हूं, तो एंड सिंपल जैसे आप टेबल को ड्रॉप करते हो वैसे व्यू को भी ड्रॉप कर सकते हो। तो आप बोलो सिंपल ड्रॉप व्यू एंड आप उसका नाम लिख सकते हो।
ड्रॉप व्यू कंट्रोल सी मारूंगा एंड अभी के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट नाम का व्यू आपको शो कर रहा होगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, बट ड्रॉप व्यू करने के बाद ये आपको शो नहीं करेगा। मैं रन करूंगा तो यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये आपकी व्यू जो मैंने क्रिएट की थी वो डिलीट हो चुकी है। सो हियर आप अभी तक थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि हाउ कैन यू यूज व्यूज और इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो थैंक यू और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर, इसी एसक्यूएल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।